जय हिंद साथियों, मैं पंकज कुमार आपका अपना चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हुए आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। जो पिछले वीडियो में हमने 25 प्रश्नों का हल कर चुके थे, आज लेकर आए हैं 25 प्रश्नों को एक नया एपिसोड लेकर आए हैं। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। चलिए देखिए, 76 नंबर प्रश्न करा है कि पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है। और पहला ऑप्शन देखिए दिया है संघ सूची दिया है, दूसरा है समवर्ती सूची, तीसरा है राज्य सूची और फोर्थ दिया अवशिष्ट सूची। तो संघ सूची जो शामिल होते हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। यानी आंसर क्या मारिएगा, तो आंसर सी लगाइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। करा है कि किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है दूसरी अनुसूची, तीसरा में दिया है 5वीं अनुसूची, तीसरा में 8वीं अनुसूची और फोर्थ में दिया है 10वीं अनुसूची। तो दल बदल जो दिया गया है 10वीं अनुसूची में दिया गया है। और यही पूछे कि संशोधन कौन सा संशोधन में आया था, तो क्या बोलेगा 52वां संविधान संशोधन। अब पूछ दे कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो क्या बताइएगा 1985 में। क्या लाया गया था, दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। चलिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आंसर डी मारिएगा। और पूछ रहा क्या कि दल बदल किस अनुसूची, तो अनुसूची क्या था 10वां। और यही पूछ रहे कि दल बदल कौन सा संशोधन में आता है, तो 52वां। कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न देखिए करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। अब करा कि समवर्ती सूची में कौन सा शामिल है, तो पहला दिया कृषि, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है पुलिस और फोर्थ दिया रक्षा। तो समवर्ती सूची में शामिल होता है कौन, तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न के करा है किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 310 में, दूसरा है अनुच्छेद 311, तीसरा है अनुच्छेद 312 और फोर्थ में दिया अनुच्छेद 313। चलिए तो सही उत्तर क्या होगा, तो आंसर मारिए ऑप्शन सी 312 में दिया गया है। चलिए 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कर मौलिक अधिकार है, कर कि मौलिक अधिकार है, तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है वाद योग, दूसरा है अबाध योग, तीसरा है कठोर और फोर्थ दिया लचीला। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन ए लगाइएगा। क्या है, वाद योग है। और पूछ दे कि मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितना है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितना है, 6 है। और पूछ दे कौन सा संशोधन के तहत आया था, तो अब क्या बताइएगा 42वां संशोधन, ठीक है, कब हुआ था, तो 1976। चलिए 81 नंबर प्रश्न को देखिए। 81 नंबर प्रश्न क्या करा है, कर निम्न में से किस प्रधानमंत्री का
कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है मोरारजी देसाई, दूसरा क्या है चौधरी चरण सिंह, तीसरा है चंद्रशेखर और फोर्थ में दिया गुलजारी लाल नंदा। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या मारेगा? तो ऑप्शन डी मारिए, गुलजारी लाल नंदा का। चलिए 82 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? तो पहला दिया है आपका बीपी नरसिम्हा राव, दूसरा है बीपी सिंह, तीसरा है मनमोहन सिंह और फोर्थ में दिया है इनमें से कौन नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन सी लगाइएगा, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की काल में 1991 में उदारीकरण लाया था। चलिए 83 नंबर प्रश्न क्या है, नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया था? तो पहला देखिए 2012 दिया है, दूसरा में 2013 है, तीसरा है 2014 और फोर्थ में दिया 2018। तो नोटा का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था। इनसे क्या लगाइएगा? सी। चलिए 84 नंबर देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो पहला दिया है आतंकवाद, दूसरा है सीमा विवाद, तीसरा है जल विवाद और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन बी मारिएगा, इनमें से सभी। चलिए 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कर रहा है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? अब कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला दिया 26 जुलाई, दूसरा है 26 अगस्त, तीसरा है 26 नवंबर और फोर्थ में दिया 26 दिसंबर। तो कारगिल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर क्या लगेगा? सी। और पूछ रहे कि कारगिल युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आप क्या बताइएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब हुआ था कब कारगिल युद्ध? तो 1999 में हुआ था। और पूछ रहे कि कारगिल युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप बताइएगा? अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए अगले देखिए क्या है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वित्तों का प्रयोग किया था? तो पहला ऑप्शन दिया है नीलम संजीव रेड्डी, दूसरा है ज्ञानी जैल सिंह, तीसरा है शंकर दयाल शर्मा और फोर्थ में दिया है के आर नारायण। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या मारिएगा? तो सही उत्तर लगाइए ऑप्शन बी, ज्ञानी जैल सिंह। चलिए 87 नंबर देखिए, नक्सलवाद की शुरुआत कहां से हुई थी? अब नक्सलवाद की शुरुआत कहां से हुई थी? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है आंध्र प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है छत्तीसगढ़ और फोर्थ दिया बिहार। तो नक्सलवाद की शुरुआत हुआ था पश्चिम बंगाल से। इन्हें से क्या बनाया गया? बी। चलिए अगले प्रश्न की, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है?
पहला दिया है क्षेत्रवाद, दूसरा है भाषाओं की विविधता, तीसरा है जातिवाद और फोर्थ दिया इनमें से सभी। तो क्या मारेगा? इनमें से सभी। चलिए 89 नंबर प्रश्न के 89 नंबर प्रश्न क्या दे रहा है? कह रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? अब कह रहा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है राम मनोहर लोहिया, दूसरा दिया है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है विनोबा भावे और फोर्थ दिया है आचार्य नरेंद्र देव। तो सही उत्तर क्या मानेगा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या दिया गया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1974 में दिया गया था। और कहां से संपूर्ण क्रांति शुरू हुआ था? तो पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अब कह रहा कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो पहला देखिए दिया है जय राम, क्या दिया? जय राम दौलत राम, दूसरा है जाकिर हुसैन, तीसरा है M.N. अयंगर और फोर्थ दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर क्या मानिएगा? ऑप्शन ए जय राम दास दौलत राम। ठीक है, ये क्या थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। और यही पूछ दे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, पूछ दे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप क्या बताइएगा? मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। और श्री कृष्ण सिंह को प्यार से बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए 91 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था? पहला ऑप्शन दिया है इंदिरा गांधी, दूसरा है जनरल जिया उल हक, तीसरा है जनरल जिया उल रहमान और फोर्थ में दिया है जनरल इसाद। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन सी लगाइएगा, जनरल जिया उल रहमान ने दिए थे। चलिए 92 नंबर प्रश्न किए करा है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? पहला दिया है सचिवालय, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है महासभा और फोर्थ में क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद। चलिए 93 नंबर प्रश्न के करा कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? चलिए अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो पहला दिया है काठमांडू, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है ढाका और फोर्थ में दिया है थिम्पू। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो सही उत्तर क्या था? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। क्या हुआ था? ढाका में। चलिए 94 नंबर प्रश्न किए करा है कि निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? पहला दिया है भूटान, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है नेपाल और फोर्थ में म्यांमार। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो बताइए ऑप्शन डी म्यांमार क्या है? दक्षेस का सदस्य नहीं है।
पूछ रहे दक्षेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। दक्षेस में कितने देश शामिल है, तो 8 देश शामिल है। चलिए 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है। पहला दिया है शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना। दूसरा दिया है स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संबंध का अनुसरण करना। तीसरा है सैन्य गठबंधन से पर्याप्त दूरी। और फोर्म क्या दिया, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन डी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन। चलिए 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर कह रहा है कि सच्ची गुट निरपेक्षता विदेश नीति का समर्थन किसने किया। तो पहला दिया है पंडित नेहरू ने, दूसरा है इंदिरा गांधी ने, तीसरा मोरारजी देसाई ने, और फोर्म दिया है मनमोहन सिंह ने। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा, ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई ने। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। पहला दिया है भाग 2 में, दूसरा है भाग 3 में, तीसरा है भाग 4 में, और फोर्म दिया है प्रस्तावना में। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा बताइए। तो सही उत्तर क्या है, हम भारत के लोग किसमें दिया गया है, तो प्रस्तावना में दिया गया है। ऑप्शन डी लगाइए। चलिए अगला देखिए, कह रहा है 11वीं संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है। अब कह संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है, तो पहला दिया है 22, दूसरा है 24, तीसरा है 29, और फोर्म है 32। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं। सही उत्तर क्या लगाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 99 नंबर प्रश्न को देखिए। 99 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। पहला दिया है समाजवाद, दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तीसरा है लोकतांत्रिक, और फोर्म दिया है बंधुता। चलिए सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन ए, समाजवाद। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक ना, 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि संविधान को पवित्र दस्तावेज, करा संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। तो पहला दिया है B.R. अंबेडकर, दूसरा है पंडित नेहरू, तीसरा है K.M. मुंशी, और फोर्म दिया है महात्मा गांधी। तो सही उत्तर क्या मारेगा, ऑप्शन ए, B.R. अंबेडकर ने कहे थे। चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। धन्यवाद।